करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, चैप्टर 3। आइए स्टार्ट करते हैं। करंट क्या होता है बेसिकली हम लोग का, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज इन डेफिनेट डायरेक्शन थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। यानी हम बात करें तो हमारा आई इज इक्वल टू होता है हम लोग का क्यू बाई टी। यानी चार्ज का मतलब होता है हम लोग का 1 कूलम और टाइम हो गया हमारा 1 सेकेंड, यानी 1 कूलम पर 1 सेकेंड, दैट इज कॉल्ड करंट। ठीक है, करंट हमारी कौन सी क्वांटिटी है? करंट हम लोग की स्केलर क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। चलिए आगे देखिए, इफ 1 कूलम चार्ज फ्लो, इसी चीज को मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब करा है। इफ 1 कूलम चार्ज फ्लो थ्रू एनी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 1 सेकेंड, देन करंट इज सेड टू बी 1 एम्पियर। तो यानी 1 एम्पियर की डेफिनेशन पेपर में आती तो आप ये लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे करंट का डायरेक्शन कौन सा होता है मैंने बताया, इलेक्ट्रिक करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट हैज डायरेक्शन बट इट फॉलो अलजेब्रिक एडिशन। यानी ये अलजेब्रिक एडिशन फॉलो करता है। अब अलजेब्रिक एडिशन क्या होता है आइए हम आपको बताएं। इधर देखिए अलजेब्रिक एडिशन क्या है। मान लीजिए यहां से 10 एम्पियर करंट आ रहा है, यहां से भी 10 एम्पियर करंट आ रहा है, और आपसे पूछे कि यहां कितना एम्पियर करंट जा रहा है, तो 10 प्लस 10 यानी 20 एम्पियर। मान लीजिए यहां से करंट आ रहा है, यहां से करंट आ रहा है, इधर से मान लीजिए आ रहा है 10 एम्पियर, इधर से मान लीजिए आ रहा है 10 एम्पियर। अब पूछा जाए यहां कितना करंट आ रहा है, तो यानी 10 प्लस 10 20 एम्पियर। क्लास क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यानी इसी को हम लोग बोलते हैं एल्जेब्रिक, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं एल्जेब्रिक एडिशन। यानी एल्जेब्रिक ऐड हो रहा है, ठीक है, एडिशन हो रहा है इन एल्जेब्रिक एडिशन। आगे देखो बेटा, नॉट वेक्टर एडिशन, करंट टेंसर क्वांटिटी भी होता है, लिखा हुआ है। एक्चुअल डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव बिकॉज इलेक्ट्रॉन फ्लो नेगेटिव टू पॉजिटिव। जो करंट का डायरेक्शन होता है हम लोग का क्लास, करंट का पहले के टाइम पे जो करंट और इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन था वो दोनों सेम था पहले के टाइम पे, ठीक है। लेकिन आज हम लोग क्या पढ़ते हैं, आज हम लोग ये पढ़ते हैं कि अगर हम लोग का इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन ये है तो करंट का डायरेक्शन हम लोग का ये होगा, यानी दोनों उल्टे। मतलब ये मान के चलिए आप, किसी भी कंडक्टर में जब बैटरी लग जाती है तो एक प्लस होता है एक माइनस होता है, यानी करंट हमारा प्लस से माइनस की ओर पूरा घूमते हुए जाता है, प्लस से पूरा घूमते हुए माइनस तक जाता है। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन होता है वो उल्टा चलता है। अगर करंट हमारा प्लस से माइनस है तो हमारा माइनस से प्लस इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो वही यहाँ पे लिखा भी हुआ है, कन्वर्जन डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव एजम्पशन। करंट डेंसिटी बात करते हैं, करंट डेंसिटी हम लोग बेसिकली होता क्या है? करंट डेंसिटी क्या होता है? इट इज डेफिनेट इट इज डिफाइंड एज द करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया हेल्ड नॉर्मल टू द फ्लो ऑफ चार्ज। करंट डेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट डायरेक्शन इज सेम एज द डायरेक्शन ऑन द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। यानी अगर हम बात करें इसकी सिंपल डेफिनेशन, अगर हम लोग करंट डेंसिटी बताना चाहे तो हम ये कह सकते हैं हम लोग चार्ज पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया, दैट इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। एंड व्हाट इज द यूनिट ऑफ करंट डेंसिटी? बेटा करंट की होती है यूनिट एम्पियर, एम्पियर, और हमारा जो एरिया होता है वो हम लोग का होता है मीटर स्क्वायर में। तो करंट डेंसिटी हमारा हो गया एम्पियर अपॉन मीटर स्क्वायर या एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो बेटा इधर देखो, समझ में आया करंट डेंसिटी क्या होता है? मतलब पर्टिकुलर किसी एक कंडक्टर में, ये मान के चलो किसी भी कंडक्टर में एक एरिया हम लोग डिसाइड कर लेते हैं कि यहां से कितना फ्लो ऑफ चार्ज हुआ, यहां से कितना हुआ, यहां से कितना हुआ, यहां से कितना हुआ, यहां से कितना हुआ। तो एक एरिया की बात कर रहे हैं, पर्टिकुलर एक एरिया की बात कर रहे हैं कि कितना कितना उस एरिया से हम लोग का करंट निकला, उसको हम लोग बोलते हैं करंट डेंसिटी, ठीक है। अगला आता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी पहले होता क्या, पहले ये समझिए। यहां पे मैंने एक कंडक्टर बनाया, क्या बनाया? कंडक्टर। तो किसी भी कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो फ्री होते हैं। फ्री का मतलब कोई ऐसे भाग रहा है, कोई ऐसे भाग रहा है, कोई ऐसे भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है,
कोई ऐसे भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है, कोई ऐसे भाग रहा है, कोई ऐसे भाग रहा है, कोई ऐसे, तो ऐसे भाग रहा है। जैसे ही आपने बैटरी लगाई तो आप क्या देखते हो, ये जो डायरेक्शन थे वो कुछ ऐसे होने लगे। कैसे होने लगे? मतलब जो डायरेक्शन भाई प्लस वाला, ये प्लस माइनस होता है, करंट ऐसे गया तो इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है? इलेक्ट्रॉन जो इधर था धीरे धीरे मुड़ने लगा, थोड़ा शिफ्ट होने लगा। जो एकदम ऐसे थे वो भी थोड़ा से मुड़ने लगे, ऐसे मुड़ने लगे, कुछ ऐसे मुड़ने लगे। तो तुम देख रहे हो कि धीरे धीरे वो लोग प्लस की तरफ भाग रहे हैं। तो जो मुड़ने की वेलोसिटी होती है, जो मुड़ रहा है उसकी जो वेलोसिटी है उसको हम लोग बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, एंड इट इज नोटेड बाय वीडी। इसको हम वीडी डिनोट करते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी को। आइए देखिए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, द एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन with which they are attracted towards the positive end of the conductor is called drift velocity. Order of drift velocity क्या होता है? Velocity is a conductor 10 की पावर -4 मीटर पर सेकेंड। अगर हम थर्मल वेलोसिटी की बात करें, हम किसी चीज को गर्म करते हैं तो इसमें इलेक्ट्रॉन और तेज फ्लो होने लगता है, यानी 10 टू द पावर 5, यानी 1 लाख टाइम एक सेकेंड में इतना मीटर ट्रेवल किया, यानी 10 टू द पावर 5 यानी 1 लाख मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारा डायग्राम बन गया, इसको बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। यहां तक आया कि नहीं आया पहले बताओ। आगे देखो, अगला आता है रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम होता गया हमारा कि जब हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी जब मुड़ रहा था तो कोलाइड करने के पहले का जो टाइम है वो हमारा रिलैक्सेशन टाइम है। यानी इधर देखो कि ये हमारा इलेक्ट्रॉन मुड़ रहा है, मुड़ रहा है, मुड़ने में कुछ टाइम लगेगा, टाइम हमारा टाउ है, टाइम हमारा क्या है? टाउ। यानी रिलैक्सेशन टाइम को हम डिनोट करते हैं टाउ से। कंडक्टर की लेंथ है एल, टाइम लग रहा है टाउ किसी भी कंडक्टर में, यानी हम कह सकते हैं कि द टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम, टाउ। उसके बाद रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन करंट इंटेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है भाई? आइए चलिए देखते हैं। कंसीडर अ कंडक्टर, एक कंडक्टर लिया हम लोग ने, उसका लेंथ एल है, एक छोटा सा एरिया लिया, उसका एरिया ए लिया है, एंड जो स्मॉल एन है वो फ्री इलेक्ट्रॉन है। क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और इसमें समझते हैं। देखो तो हमने एक कंडक्टर लिया, उसको बैटरी जोड़ लिया, तो एक कंडक्टर, इसका लेंथ है एल, क्या है? एल, और ये इलेक्ट्रॉन है, ये प्लस है, ये माइनस है, और ये इलेक्ट्रॉन भाग रहा है। ठीक है, जो स्मॉल एन है वो एक पर्टिकुलर एरिया की बात कर रहा है, मतलब पूरे की नहीं बात कर रहा है, वो एक छोटे से एरिया की बात कर रहा है, उसको हम लोगों ने लेट किया एन। तो फिर बड़ा वाला एन क्या हो जाएगा बेटा? बड़ा वाला एन हो जाएगा छोटा सा जो एन है वो मल्टीप्लाई पूरा वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम का मतलब होता है एरिया इनटू लेंथ। अरे यार देखो, ये बना एल इंटू बी इंटू एच होता है वॉल्यूम, तो एल इंटू बी को हमने क्या लिख दिया है? एरिया, यानी एरिया इंटू एच। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? यानी पूरे की अगर हम बात करेंगे तो हम लिखेंगे एन इज इक्वल टू, बड़ा वाला एन इज इक्वल टू छोटा एन इंटू एल। अगर एक छोटे से एरिया की बात करेंगे
तो लिखेंगे स्मॉल n इंटू एल। ठीक है, आगे देखो। आगे देखो बेटा, बेटा देखो, तो यहाँ पे हम लोग रिलेशन पढ़ने जा रहे हैं जो मैंने बताया आपको। ए हमारा एरिया हो गया, लेट एन बी द फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, द टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्टर, पूरे कंडक्टर का एन है, और एन इंटू एल कहां से है मैंने भी बताया आपको, वॉल्यूम, एक छोटे से वॉल्यूम इंटू एन, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन कितने हैं। बेटा आई का फॉर्मूला होता है Q अपॉन टी। आई का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहां पे ध्यान से देखो, आई की जगह आई लिखा हुआ है, Q की जगह Q का फॉर्मूला होता है एनई। Q इज इक्वल टू क्या होता है एनई, और एन की वैल्यू हम लोगों ने क्या निकाली है, NaL। आ गया, Q इज इक्वल टू, इधर देखो भाई एनई होता है ना हमारा, एनई अपॉन टी हो गया, I इज इक्वल टू हमारा क्या हुआ, एनई अपॉन टी, एन की वैल्यू रखी NaL, ये वाला E अपॉन टी, और टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और डिस्टेंस हमारा क्या है यहाँ पे L है, स्पीड हमारा Vd है। समझ में आएगा, देखो बताए फिर से, I का फॉर्मूला होता है Q अपॉन टी, और Q का फॉर्मूला होता है Ne, और जो हम लोग ने n की वैल्यू निकाली है वो हम लोग की है NaLe अपॉन टी, और टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस बेटा L है, स्पीड हमारी Vd है, L से L कट गया, Vd ऊपर गया, तो I इज इक्वल टू आ गया VDN AE। आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पक्का। अगर हम A को I के नीचे लिया है तो I बाई ए इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं VDNE, और I बाई ए हमारा J होता है करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी इज इक्वल टू हो गया तुम्हारा VDNE। आया कि नहीं आया, बस यही चीज तुम पढ़ने जा रहे हो। आओ, तो आ गया I इज इक्वल टू NaEVD, और फाइनल तुम्हारा यहाँ आएगा, दिस इज द रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। नाउ वी ब्रिंग अप बिलो I बाई ए, आई नीचे आ गया, मैंने बताया ये नीचे आ गया, तो हमारा क्या फॉर्मूला बना, I बाई ए इज इक्वल टू जे होता हम लोग का, और ये बना हमारा J इज इक्वल टू NeVD। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया, आ गया है, पक्का क्लियर हुआ, बढ़िया तरीके से आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ता है, डेरिवेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। अब डेरिवेशन हम लोग करने जा रहे हैं, कैसे करेंगे चलिए देखिए। कंसीडर कंडक्टर ऑफ लेंथ L, फिर से कंडक्टर लिया, लेंथ L हो गया, एंड क्रॉस सेक्शन एरिया वही A, वेयर पोटेंशियल डिफरेंस हमारा V हो गया, इज अप्लाइड करंट, इज अप्लाइड करंट फ्लो थ्रू द कंडक्टर अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E। तो क्लास F का फॉर्मूला हम लोग क्या होता है, QE, याद करो फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है, F इज इक्वल टू QE होता है हम लोग का, याद है कि नहीं याद है, और Q और हमारा F इज इक्वल टू EE भी होता है। भाई F का फॉर्मूला हम लोग क्या होता है, EE भी तो होता है, एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो हम लिख सकते हैं, और F का फॉर्मूला हम लोग क्या होता है MA, तो हम F इज इक्वल टू MA का MA लिया, इसको मान लो इक्वेशन 2, इसको मान लो इक्वेशन 1, तो दोनों इक्वेशन कंपेयर किया तो हम लोग का आ गया MA इज इक्वल टू EE। बेटा यहां से हम लोग ने A की वैल्यू निकाली तो आ गया EE बाई M। ये आया कि नहीं आया, ये आगे भी काम आएगा, बताएंगे कैसे। क्या यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है, आगे देखो। नाउ ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, उसके टुवर्ड्स द पोजीशन एंड टू कंडक्टर फ्रॉम द इक्वेशन। तो क्लास फॉर्मूला हमारा होता है V इज इक्वल टू U प्लस 80।
तो पहले वाले की बात करेंगे तो लिखेंगे v1 इज इक्वल टू u1 प्लस ए टाउ वन, टी हमारा टाउ है। अगला वाला जगह v2 इज इक्वल टू u2 प्लस ए टाउ टू। सबको करते चलेंगे, कहां तक होगा ये vn इज इक्वल टू un प्लस ए टाउ n तक। सबको ऐड कर दो, तो यहां पे ऐड करेंगे हमारा क्या आएगा, चलो ऐड करते हैं। तो v1 प्लस v2 प्लस v3 सबको ऐड किया, हम लोग क्या आया देखो इधर। तो भाई vd इज इक्वल टू क्या होता है, ये हम लोगों ने सबको ऐड कर लिया है, u1 ए टाउ वन, u2 ए टाउ टू, u3 ए टाउ थ्री, सब डॉट डॉट डॉट। सब में u कॉमन ले लिया, नहीं सब में से हम लोग कॉमन आ रहा है a, और u1 u2 u3 को एक साइड लिख दिया। तो u1 प्लस u2 प्लस u3 un तक हो गया, मतलब टोटल नंबर ये मान के चलो एवरेज निकाला गया यहाँ पे। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन ऑफ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है, वैसे हमने u1 u2 u3 को एक लाइन में लिख दिया और नीचे n लिख दिया। दूसरे वाले में हम लोग को a कॉमन मिल गया, टाउ वन टाउ टू टाउ थ्री अपॉन n लिख दिया। बेटा ये पूरा u वाला हमारा जीरो हो गया, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी बेटा हमारी जीरो है। इनिशियल मतलब स्टार्टिंग पॉइंट हम लोग जीरो पूरा काट दिया। तुम्हारा बचा ये, सारे तुम्हारे क्या बचे, ये बचा। आगे देखो, ए आर द एवरेज थर्मल वेलोसिटी जीरो, तो u हमारा यहाँ पे जीरो हो गया था थर्मल वेलोसिटी की वजह से। क्या बचा, टाउ वन प्लस टाउ टू प्लस टाउ थ्री इज इक्वल टू टाउ। तो vd इज इक्वल टू क्या होगा, जीरो प्लस ए टाउ। ओवरऑल इसको टाउ ले लिया एवरेज को, तो आ गया हमारा ए टाउ, ए की वैल्यू ये थी, ई बाई एम यहाँ पे रख दी गई है। तो ये फॉर्मूला फाइनल तुम्हारा निकल के आ गया। आई होप आपको समझ में आ गया हो, अगर नहीं आया तो मैं दोबारा फिर बताने को तैयार हूं। देखिए इधर हमारा एफ का फॉर्मूला होता है क्यूई, और एक एफ का फॉर्मूला होता है हम लोग का ई। क्लियर है। फिर हम लोग ने देखा ये कंडक्टर था, ये बैटरी लगी है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये प्लस है ये माइनस है, ठीक है। तो हर एक पॉइंट में देखा जाए तो एक फॉर्मूला लग रहा था, ये हो गया एफ इक्वल टू ई। एफ का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। इक्वेशन वन इक्वेशन टू दोनों कंपेयर किया, क्या आया, एम इज इक्वल टू ई, यहां से ए की वैल्यू हम लोग ने निकाल ली, ई बाई एम निकाल ली। अगला देखो, थर्मल वेलोसिटी में, थर्मल मतलब गर्म जो करते हैं, थर्मल वेलोसिटी में जो इनिशियल वैल्यू होती है वो होती जीरो, याद रखो। तो पहले वाले केस में v इज इक्वल टू यू प्लस एटी होता है, मोशन इक्वेशन फर्स्ट लॉ। तो पहले वाले केस में v1 इज इक्वल टू u1 प्लस ए, बेटा t हमारा जो है वो टाउ है, रिलैक्सेशन टाइम है यहाँ पे, तो a टाउ वन, v2 इज इक्वल टू u2 प्लस ए टाउ टू डॉट डॉट डॉट। सबका एवरेज निकालना है, एवरेज के लिए हमने लिखा ड्रिफ्ट वेलोसिटी, एवरेज लिख दो, ये वाला v1 प्लस v2 लिख दिया। अब इसकी वैल्यू लिखोगे अगले स्टेप पे, इसकी वैल्यू लिखेंगे, आओ क्या है, u1 ए टाउ वन, u2 ए टाउ टू, u3 ए टाउ थ्री डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो हम लोग ने क्या किया, एवरेज निकालने के लिए n का नीचे डिवाइड करा दिया, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। फिर हम लोग ने क्या किया, हम लोग ने u1 की टीम बना दी, u1 u2 u3 को एक नंबर में लाइन में लिख दिया। इस वाले में ए टाउ वाले में हम लोग ने ए कॉमन ले लिया, अंदर बचा टाउ वन प्लस टाउ टू प्लस टाउ थ्री डॉट 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 टाउ एन डिवाइड बाई एन। थर्मल वेलोसिटी में पूरा जीरो हो गया, तो क्या बचा हमारा, ये बचा टाउ की वैल्यू, ओवरऑल टाउ ले ली, ए की वैल्यू यहां रख दी, तो आया तुम्हारा ई बाई एम टाउ। बताओ आया कि नहीं आया। ई की वैल्यू होती है वी बाई एल, ई क्या होता हमारा वी बाई, तो हम ये भी कह सकते हैं माइनस का ई
V बाई एल एम और टाउ। बताओ आया कि नहीं आया? यही हम लोग का लास्ट में निकल के आ रहा पूरा। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया हो। उसके बाद हम लोग बात करते हैं मोबिलिटी की। मोबिलिटी क्या होता है? इसको डिनोट करते हैं म्यू से। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट ई इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज कॉल्ड मोबिलिटी। और वीडी की वैल्यू अभी हम लोग ने निकाली है, माइनस का ई वी टाउ बाई एम, यहां पे रख देंगे, जो कटा काट दो। और ई की वैल्यू पता ही आपको, मैंने बताया वी बाई एल होती है, जो कटे काट दो, बचा हुआ आपका आंसर हो गया ई टाउ बाई एम। क्या यहां तक आया? आ गया। आगे देखो, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। नॉन यूनिफॉर्म में आप देख सकते हो एक तरफ सर्कल छोटा है, एक तरफ सर्कल बड़ा है, यानी एक तरफ एरिया कम है, एक तरफ एरिया ज्यादा है। सब कुछ ठीक है, लेकिन करंट में फर्क नहीं पड़ेगा। याद रखना, करंट चाहे छोटे एरिया से आ रहा हो चाहे बड़े एरिया से आ रहा हो, दोनों केस में करंट सेम होता है। करंट क्या होता है? और ये जो निकल रहा है यही हमारा मोबिलिटी है। चलो देखो आगे। आगे देखो, while the moving from A to B, current always remain the same। करंट हमारा क्या हुआ? सेम, यानी कांस्टेंट होता है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लेकिन जो करंट डेंसिटी होता है और एरिया के बीच में इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है, यानी करंट डेंसिटी अगर ज्यादा है तो एरिया कम है, अगर एरिया ज्यादा है तो करंट डेंसिटी हमारा कम है। क्लियर हो रहा है यहाँ तक? उसके बाद तुम्हारा ये है इलेक्ट्रिक फील्ड चार्जेस, वीडी डिक्रीजेस, मोबिलिटी इज कांस्टेंट, इस वाले पूरे केस में। अगला आता है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ बेसिकली हमारा होता क्या है? V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, या I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V? I by R होता है ना बेटिया, इधर देखो। अच्छा, हाँ ठीक है, I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, R इनवर्सली होगा। दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है? I। प्रोपोर्शनल है, कांस्टेंट है, V इज इक्वल टू IR। आया? V इज इक्वल टू IR। ग्राफ कैसा बनता है? यूनिफॉर्म, एकदम यूनिफॉर्म बनेगा V वर्सेस I का। जा रहा है वो R है। ठीक है, ये हमारा होता है R, ये हमारा होता है एंगल, इसी को हम लोग बोलते हैं स्लोप। Y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो यहां पे देखिए वही लिखा है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, करंट फॉलोइंग अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस applied to across its end, provided that the physical condition temperature should remain constant and V is equal to IR। resistance, what is resistance? The obstruction offered in the path of current due to collision between electron and per unit electrons is called collision। तो रेजिस्टेंस एक तरह से करंट को रोकने का काम करता है, जिस तरीके से इंडक्टर और कैपेसिटर हमारा काम करता है, उसी तरीके से हमारा ये भी काम करता है। अगला आता है रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी हमारा क्या होता है? रो होता है। क्या होता है? और यूनिट होती है इसकी ओम मीटर। अब रेजिस्टिविटी क्या होता है? द रेजिस्टेंस ऑफ वन यूनिट वॉल्यूम, यानी पूरे रेजिस्टेंस में अगर एक छोटे से एरिया की बात करेंगे कि उसमें पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। और रो का फॉर्मूला होता है हम लोग का RA बाई एल। क्या होता है? रो इज इक्वल टू RA बाई एल, और यूनिट हम लोग की होती है ओम मीटर। क्लियर है यहां तक? रेजिस्टेंस डिपेंड ओनली ऑन मटेरियल टेम्परेचर ऑफ ड्यू टू सब्सटेंस, यानी मटेरियल टेम्परेचर डिपेंड करता है। ठीक है, अगला आता है कंडक्टेंस। अब कंडक्टेंस क्या होता है? कंडक्टेंस मतलब ग्राफ।
यहां देखो तो ध्यान से वी आई ग्राफ बनाया गया है, आर हमारा बीच में है, नॉर्मल कोई दिक्कत नहीं है, इसको बोल दिए मेटल है हम लोग का, और ओमिक कंडक्टर हम लोग कह भी सकते हैं इसको। सेकंड केस में देखिए हमारे वी वर्सेस आई में, बी और ए में देखिए जो ज्यादा बड़ा एंगल होगा उसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होती है। देखो इधर, इसको वी वर्सेस आई कर लो, वी वर्सेस आई में ये दो लाइन बनाई, एक का नाम मान लो ए है, एक का नाम मान लो बी है, इसमें एंगल बना थीटा ए, इसमें एंगल बना थीटा बी। अब तुमसे पूछ रहा है थीटा ए बड़ा है थीटा बी से कि थीटा बी बड़ा है थीटा ए से, तो आंसर हमारा बी बड़ा है ए से। कैसे? क्योंकि v वर्सेस i में जिसका स्लोप बड़ा है, जिसका एंगल बड़ा है, वो ताकतवर ज्यादा है, जिसका स्लोप छोटा है वो ताकतवर कम है। अगर उल्टा कर दे इसी को हम लोग और यहां पे ए और बी लिख दे, तो ये एंगल हो गया हमारा थीटा ए, तो अब की बार थीटा भी बड़ा होगा थीटा ए से, क्योंकि ये हो गया उल्टा। थीटा बी बड़ा होगा, थीटा ए बड़ा होगा। अरे सॉरी ए, ठीक है, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तुम्हारा ये वाला बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया, अगर वी आई वर्सेस वी है, और वी वर्सेस आई है तो जो बड़ा वाला एंगल है वही हमारा, उसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, इसका रेजिस्टेंस कम है। ऐसे ही बने। आइए हम लोग एक्सप्रेशन की बात करते हैं, एक्सप्रेशन फॉर रेजिस्टिविटी इन टर्म ऑफ रिलैक्सेशन टाइम एंड फ्री डेंसिटी। क्लास फॉर्मूला आपको मैं बता चुका हूं, एन ई ए वी टी इज इक्वल टू आई होता है। बेटा यहां से वी टी की वैल्यू निकालेंगे तो एन ई ए नीचे जाएगा, या फिर इसको हम कह सकते हैं इक्वेशन 1, ठीक है। इधर ध्यान से देखो, जब ये पूरा टर्म मान लो आई के नीचे भेजा तो क्या लिखेंगे, आई इज इक्वल टू, वी टी वैल्यू निकालो, वी टी इक्वल टू क्या आएगा, आई अपॉन एन ई ए, यही होगा। और वीडी का एक फॉर्मूला और होता है ई टाउ बाई एम, तो हम लोग ने क्या किया यहाँ पे, आई इज इक्वल टू एन ई टाउ बाई एम आया वीडी, तो यहां पे लिखा हुआ है एन ई ये वाला ए, और वीडी की वैल्यू रख दी गई है यानी ई टाउ बाई एम, तो ई इंटू ई हमारा ई स्क्वायर हो गया, ये हमारा हो गया ए ई टी ए टाउ बाई एम। अब यहां पे देखो क्या हो रहा है, आपको बताए बेटा ई की वैल्यू होती है v बाई एल, ई हमारा क्या होता है, तो यहां हो गया एन ई स्क्वायर ए, ई की जगह v बाई एल, और ये आ गया, आया कि नहीं आया? यहां से v का फॉर्मूला बनाओ, क्या आएगा, आई एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाउ, ठीक है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और इस पूरे को हम लोग ने आर ले लिया है, मतलब एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाउ को हम लोग ने आर लिया है, तो बन गया फॉर्मूला v इज इक्वल टू आई आर। आ रहा है v इज इक्वल टू आई आर। आगे देखो बेटा, यहां से r का फॉर्मूला बनाओ, क्या बनेगा, v अपॉन आई कर दिया गया, यहाँ पे ये v है, यहाँ पे i कर दिया गया, वैल्यू रखी गई है, और r का फॉर्मूला होता है रो एल अपॉन ए। तो बेटा ध्यान से देखो, यहाँ वैल्यू रखी गई है, तो मैं एल, यहाँ पे r की वैल्यू रखी गई है, पूरी r की वैल्यू रखी गई है, तो देखो एल से एल कट गया, ए से ए कट गया, रो का फॉर्मूला आ गया एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। यहां तक आया कि नहीं आया, बताओ? आया? दोबारा फिर बता दे, देखो आई का फॉर्मूला क्या होता है, एन ई ए वी टी,
वीडी का फॉर्मूला होता है ई टाउ बाई एम। यहां पे हम लोगों ने क्या करा है, वीडी में ये रखा, आई लिखा, एन ई ए, वीडी की वैल्यू रख दी गई ऊपर, ऊपर रख दी गई, तो ई टाउ बाई एम आ गया। तो ये हो गया आई इक्वल टू एन ई स्क्वायर ए ई टाउ बाई एम। फिर ई की वैल्यू रख गई है, वी बाई एल रख दी गई है, वी बाई एल रख दी गई, सॉल्व हो गया, तुम्हारा ये आ गया। पूरे को हमने आर लेट कर लिया, तो वी इक्वल टू आई आर आ गया। आया कि नहीं आया? अब जब v इक्वल टू आई आर रखा है, तो यहां पे फॉर्मूला होता है रो एल बाई ए, आर इक्वल टू, तो यहां पे आर की वाली वैल्यू रख दी गई है। आया कि नहीं आया बेटिया? ये वैल्यू निकाली हम लोगों ने, ये आर आया, देखो ये आर, आर का फॉर्मूला क्या होता है, रो एल अपॉन ए। तो यहाँ पे आर की जगह वैल्यू रख दी गई, जो कट शॉर्ट किया गया, बचा हुआ हमारा आंसर आ गया। आया? बताओ, क्लियर है? पक्का? श्योर? आगे बढ़े, आओ वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ पढ़ते हैं। बेटा आई का फॉर्मूला हम लोगों ने याद कर लिया, एन ई ए वी डी। बेटा यहाँ पे क्या होगा, जब ए जाएगा आई के नीचे, तो ये हो जाएगा जे। क्या हो जाएगा ये? आई बाई ए हो जाएगा जे। ठीक है, अच्छा आगे देखो, तो यहाँ क्या बचा, एन ई वी डी, क्योंकि ए चला गया आई के नीचे, ये टर्म हमारा जे हो गया, आगे जाके जे बनेगा, देखना ये देखो। तो हम चाहते तो यहाँ पे भी जे लिख सकते थे, मतलब इसको ये भी लिख सकते थे, जे इज इक्वल टू एन ई वी डी, एन ई वी डी। अच्छा आगे देखो, बेटा यहाँ पे क्या हुआ है, वीडी की वैल्यू रखी गई है। वीडी की वैल्यू क्या होती है, ई टाउ बाई एम, तो बेटा ई इंटू ई स्क्वायर हो गया, टाउ ई बाई एम। ठीक है, आगे देखो, आई बाई ए, इसको हम लोग ने लिखा है 1 अपॉन रो, इतने को हम लोगों ने क्या लिखा है, ये 1 अपॉन रो होता है, और 1 अपॉन रो को हम लोग बोलते हैं सिग्मा, तो ये हो गया सिग्मा ई, ई को छोड़ दिया गया है, और ये आगे जाके बना जे, तो जे इज इक्वल टू आ गया सिग्मा ई, और वेक्टर फॉर्म में डायरेक्शन आ जाता है। क्लियर है यहां तक? इतना क्लियर है? आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ता हूं। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। अगर मेटल है, अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा। अच्छा, एलॉय में क्या होता है, एलॉय में भी अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, लेकिन जो सेमीकंडक्टर होता है, सेमीकंडक्टर मतलब क्या, हाफ मेटल वही सिलिकॉन और जर्मेनियम सेमीकंडक्टर। आज के टाइम पे बिना सेमीकंडक्टर के हम लोग नहीं रह सकते, फोन के नहीं रह सकते, चार्जर के बिना नहीं रह सकते। इसरो में सैटेलाइट तक जो भेजी गई है उसमें भी सेमीकंडक्टर का यूज हुआ है। तो इधर देखो, इलेक्ट्रोलाइट है, टेम्परेचर ज्यादा तो रेजिस्टेंस कम, सेमीकंडक्टर टेम्परेचर ज्यादा रेजिस्टेंस कम, सबके ग्राफ बना दिए गए हैं। मेटल की बात करें तो यू शेप का डायग्राम बनता है हम लोग का, रो वर्सेस टी का। अगला एलॉय की बात करें तो जो थोड़ा ऊपर बनता है, सेमीकंडक्टर सी टाइप का बनता है, और जो इलेक्ट्रोलाइट है वो तुम्हारा थोड़ा पास से बनता है। आ रहा है? अगला थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस अल्फा, अल्फा डिनोट करते हैं, इट इज द रेशियो ऑफ द चार्ज इन द रेजिस्टेंस टू द अच्छा रिप्रेजेंटेड लिखा है, इसके पहले ये क्या लिखा हुआ है, ओरिजिनल रेजिस्टेंस विद द चेंज ऑन टेम्परेचर इट इज डिनोटेड बाय अल्फा। तो बेटा अल्फा का फॉर्मूला बन के आ गया डेल्टा आर बाई आर नॉट डेल्टा टी, तो
तो बेटा यहाँ से आर की वैल्यू निकल के आई आर नॉट ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। और इसका जो यूनिट होती है वो होती है के माइनस यानी केल्विन माइनस या डिग्री सेल्सियस माइनस, ये होती है हम लोग वैल्यू। अगला आता है हम लोग का इंटरनल रेजिस्टेंस। रोक दे तक आप 8:30 क्यों बोल रहे हैं? आज हम लोग जल्दी जल्दी में यहाँ तक खत्म कर दिया हम लोगों ने आज, बढ़िया लेकिन मजा आई। बता दो आगे पढ़ाए और रिवाइज